नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बारात तय वक्त पर पहुंच चुकी थी। बारातियों का स्वागत जोरों शोर से हो रहा था। बस अब बाकी की थोड़ी बहुत रस्म बची थी, फिर दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए दूल्हा की हो जाती। मगर ऐसा हो पाता, ऐन उसी वक्त एक और दुल्हन बारात में पहुंच जाती है। फिर क्या था, पूरा सीन ही बदल जाता है। फिर जब शहनाई का शोर थमता है, तब जाकर पता चलता है कि किस्सा दूल्हा 420 का है। तो मेरी जिंदगी खराब कर चुका है। किसी और लड़की की जिंदगी खराब ना हो। एक तरफ बैंड बाजा बारात और दूसरी तरफ बारात से पहले ही बारात वाली जगह पर पहुंची ये लड़की। चेहरे पर नकाब लेकिन इरादे मजबूत। और ये शायद इस लड़की के मजबूत इरादों का ही असर है कि इसे देखकर बारात की अगवानी में लगे तमाम लोगों के होश उड़ गए हैं। उन्होंने इस लड़की को देखते ही होटल का गेट बंद कर लिया है ताकि उसे अंदर दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है और घरातियों को इस लड़की से क्या डर है। आज आप यहाँ पे शादी रोकने के लिए कि मुझसे मेरी जिंदगी खराब कर चुका है, तब किसी और से शादी क्या हुआ? दरअसल ये तस्वीरें हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद एक आलीशान होटल की, जहां एक शादी से पहले ही एक लड़की की सरप्राइजिंग एंट्री ने सबको सन्नाटे में डाल दिया है। लेकिन आइए अब आपको लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लिए चलते हैं, जहां कमोबेश एक ही जैसी तस्वीर है। यहां भी शादी की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नाते रिश्तेदार और तमाम मेहमान बधाइयां देने आ पहुंचे हैं। बल्कि यहां तो सजे धजे दूल्हे राजा बारातियों के साथ अपने होने वाले ससुराल में पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच यहां भी एक लड़की की मौजूदगी से खलबली मच जाती है, बवाल हो जाता है। सवाल यहां भी वही है, आखिर ये लड़की चाहती क्या है। इसलिए आई थी किसी और लड़की की जिंदगी खराब ना हो, और इसलिए आई थी कि मेरे बेटे को जो नाम नहीं दिया हुआ है साहिल ने, वो नाम दे। बस मैं ये चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो सुना आपने, दोनों ही जगहों पर हो रही इन शादियों में दो लड़कियां बिन बुलाई मेहमान हैं और दोनों ही किसी और लड़की की जिंदगी बचा ले जाना चाहती हैं। लेकिन आखिर ये माजरा क्या है? ये लड़कियां कौन हैं? ये किसकी जिंदगी बचाने की बात कह रही हैं? और इन लड़कियों की इस कोशिश का आखिरी अंजाम क्या होता है? इन तमाम सवालों के तह तक पहुंचने के लिए इन मौकों पर कुछ देर और रुकना जरूरी है। तो आइए अब आपको एक बार फिर से लखनऊ के हजरतगंज लिए चलते हैं, जहां होटल के गेट पर अभी भी हंगामा चल रहा है। दरअसल लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर के रहने वाले एक कारोबारी ने अपने बेटे की शादी तय की है। बारात हजरतगंज के इस होटल में आई है, लेकिन इससे पहले कि शादी हो पाती, इस लड़की ने दूल्हे पर ही अपना दावा ठोक दिया है। लड़की का कहना है कि उसकी अभिषेक त्रिपाठी नाम के इस लड़के के साथ पिछले 25 मई को एक मंदिर में शादी हो चुकी है, लेकिन लड़का उसे गच्चा देकर यहां दूसरी शादी करने के फिराक में है और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। शादी 25 मई को उसने करी थी मंदिर में, नॉर्मल करी थी, कोई प्रूफ नहीं था वहाँ पर। 25 जुलाई हाँ, 25 मई को। आज क्या हुआ? आज मैंने 6 दिन पहले 25 तारीख को सुबह 9 बजे महिला थाना में FIR कराई है कनकलता दुबे के पास, ठीक है। लेकिन उन्होंने 6 दिन में कोई सुनवाई नहीं करी। लड़की को फोन करके पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। अब लड़की खुद अंदर पहुंचकर दूल्हे से दो हाथ करना चाहती है, लेकिन घराती बाराती और होटल वाले आड़े आ जाते हैं। अब लड़की फोन करके फौरन पुलिस को मौके पर बुलाती है। पुलिस भी सुलह सफाई के साथ साथ मामले को समझने के लिए अंदर जाना चाहती है, लेकिन लड़की के साथ साथ होटल के सुरक्षाकर्मी पुलिस वालों को भी धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल देते हैं। पुलिस मार खा रही है। और ऐसा तब है जब लड़की पहले ही अपनी शिकायत पुलिस को दे चुकी है।
FIR लिखवा चुकी है। लेकिन लड़की का इल्जाम है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, इसलिए उसे अब सीधी कार्रवाई पर उतरना पड़ा है। पुलिस पूरी बिकी हुई है, IG तक बिकी हुई है। मुझे 2 दिन से दौड़ा रहे हैं, मैं 2 दिन से अखिलेश यादव तक के पास पहुंच गई। देखिए मुझे पहुंचने तक नहीं दिया। हालांकि मौके पर आ पहुंची लेडी दारोगा अलग ही कहानी बयान करती हैं। मैंने समझाया कि देखो मैडम, ये बात हमने समझा, ये बहुत भोली भाली लड़की होगी, बहुत सीधी। तो हमने कहा देखो मैडम, ये ऐसा है, ये ऐसा मामला है कि आपको कोर्ट कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा, आपको मतलब हर जगह जाना पड़ेगा। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर क्या कार्रवाई की इसका तो पता नहीं, लेकिन महिला थाना प्रभारी की बातों से इतना जरूर लगता है कि उन्होंने शिकायत के लिए पहुंची इस लड़की को डराने की कोशिश जरूर की थी, लिहाजा मामला यहां तक आ पहुंचा। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पुलिस की काहली का फायदा उठाकर दूल्हे राजा मौके से फरार हो गए और शादी लटक गई। मुरादाबाद से शरद गौतम और लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी के साथ अनूप श्रीवास्तव, आज तक। और अब बात मुरादाबाद की, जहां दूल्हे राजा बस निकाह पढ़ने ही वाले थे कि एक लड़की ने आकर सारा खेल खराब कर दिया। यहां तो मामला हद से ज्यादा नाजुक था, क्योंकि यहां लड़की के साथ साथ खुद दूल्हे राजा का 2 साल का बेटा भी मौजूद था और साथ में सबूत के तौर पर वो DNA रिपोर्ट भी थी जो दूल्हे की पोल खोल रही थी। कर दीजिए, हमारे बच्चे की भी कर दीजिए, आज अल्लाह की कोई अच्छी मसलहत होगी जो ये भी काम हो रहा है मेरे साथ। तो सुना आपने, अब पोल खुलने लगी है तो ऊपर वाला भी याद आ रहा है और ईमानदारी के दावे भी हो रहे हैं। कर दीजिए, हमारे बच्चे की भी कर दीजिए। लेकिन जब बेटे की शादी तय की थी तो बहू भी याद नहीं थी। लेकिन इसी बहू ने ऐन अपने शौहर की शादी से पहले एंट्री मारकर पति और ससुराल वालों के इरादों पर पानी फेर दिया। ये कहानी है मुरादाबाद के सिविल लाइंस की। यहाँ गुड़गांव से बारात आई थी। दूल्हा इंजीनियर था, इलाके में अच्छी खासी शोहरत थी, तो लड़की वालों ने भी रिश्ता पक्का करने में कोई देर नहीं की। लेकिन इससे पहले कि इस रिश्ते को नाम मिलता, शादी होती, दूल्हे के साथ साथ उसकी पत्नी भी अपनी शादी का सबूत लेकर यहाँ हाजिर हो गई। और तो और उसकी गोद में 2 साल का एक बच्चा भी था और ये लड़की दूल्हे को ही इस बच्चे का बाप बता रही थी, वो भी तमाम सबूतों के साथ। मुरादाबाद आई थी कि किसी लड़की की जिंदगी खराब ना हो। अब वही लोग जो इतनी देर तक दूल्हे राजा और बारातियों के स्वागत में बिछे जा रहे थे, तरह तरह के पकवान पेश कर रहे थे, मौका भांप कर असलियत पर उतर गए। उन्होंने फौरन दूल्हे समेत तमाम रिश्तेदारों को घर में बिठाया और बारातियों को बंधक बना लिया। चूंकि इल्जाम बेहद संगीन था, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए उस लड़की की सुनवाई जरूरी थी जो गोद में अपने 2 साल के बच्चे को लिए उसी गुड़गांव से यहाँ आ पहुंची थी जहां से बारात आई थी। तो उसने जो कुछ कहा वो सन्न करने वाला था। तो मेरी साहिल के घर वालों ने मुझे बोला कि वो मुझे घर लेके जाएंगे और साहिल ने मुझे कहा कि कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। इन लोगों ने मुझे झूठ बोला, मुझे मारा पीटा, मैं 2 दिन ICU में भी रही हूँ। इस लड़की का कहना था कि साहिल नाम के दूल्हे के साथ न सिर्फ उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, बल्कि उन्हें 2 साल का बेटा भी है। ये और बात है कि साहिल काफी दिनों से उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, लिहाजा वो अपनी लड़ाई को लेकर कानून के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुकी है। और अदालत के आदेश पर कराए गए DNA टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि उसकी गोद में मौजूद इस मासूम का पिता कोई और नहीं बल्कि वही साहिल है जो खुद को कुंवारा बताकर दोबारा निकाह करने के फिराक में है। लेकिन हद तो ये है कि सब कुछ सामने होने के बाद भी ये शख्स अपनी पत्नी और बच्चे तक को पहचानने से इनकार कर रहा है। आपकी कोई शादी इनसे नहीं हुई है। इनका आरोप है कि ये बेटा आपका है। कसूर है और वो लड़की कितने एज की है भैया? हटा ले, नहीं, आपसे ये पूछ रहा है कि आपके बेटे ने क्या उस महिला लड़की से शादी की, बेटा उसका है या नहीं? नहीं है। अच्छा, ये आरोप गलत लगा रही है क्या? हरियाणा कोर्ट ने कोई DNA टेस्ट कराया था, कोई रिपोर्ट हुई है? नहीं, हमें नहीं पता। चलिए जाइए।
आज आप शादी करने आई थी क्या? आपने इन लड़की वालों को बताया था कि पहले से इसकी दोस्त है, उसके बेटा है, शादीशुदा है? कुछ नहीं जवाब दे सकते, प्लीज आप जाइए। लेकिन जब सबूत सामने हो तो भला दूल्हे की कमजोर दलील कोई क्यों सुनता? लिहाजा लड़की वालों ने उन्हें न सिर्फ बंधक बना लिया बल्कि दहेज में दिए गए तमाम सामान वापस करने तक भी उन्हें न जाने देने की बात साफ कर दी। एक लड़की यहाँ आई, उसने कहा मेरी शादी जो है इस लड़के से हो चुकी है, एक बच्चा भी है, कोर्ट ने उसमें डीएनए टेस्ट भी कराया है, वो बात सच साबित हुई है। लड़का, लड़के की माँ, लड़के के बाप भाग गए। अब एक लड़की को धोखा देकर दूसरे से शादी का ख्वाब देखने वाले दूल्हे राजा और उनके घर वालों को मुंह की खानी पड़ी, बैरंग लौटना पड़ा। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। पुरानी कहावत है, गए थे नमाज पढ़ने, रोजा गले पड़ गए। लखनऊ और मुरादाबाद के इन दो दूल्हों ने दो अलग अलग लड़कियों को रुस्वा कर शादी का ख्वाब क्या देखा, दोनों को मुंह की खानी पड़ी। एक घोड़ी से उतरकर अब फरार मुल्जिम बन गया है, तो दूसरे को अपनी फजीहत करवाने के बाद माफी मांगकर किसी तरह जान छुड़ानी पड़ी। जगह अलग, वजह एक, हालात भी एक, लेकिन किरदार अलग और अंजाम जुदा। लखनऊ और मुरादाबाद की दो शादियों में हुए बवाल के वाकये बेशक एक से हों, लेकिन इनके अंजाम अलग अलग साबित हुए। एक मामले में जहां दूल्हे के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो गया और वो अब कानून से भागता फिर रहा है, वहीं दूसरे मामले में दूल्हे को दहेज के तमाम सामान लौटाने के साथ साथ माफी मांगकर जान छुड़ानी पड़ी। अब बात लखनऊ की। लखनऊ में एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ रहने के बाद अचानक दूसरी शादी रचाने की कोशिश इस लड़के को भारी पड़ गई। लड़की के हंगामे से भरी महफिल में फजीहत तो हुई ही, अब कानून की आंच अलग झेलनी पड़ रही है। अब तक काहिली से भरे रवैये से काम कर रही पुलिस ने लड़की के रौद्र रूप को देखते हुए लड़के के खिलाफ शादी का झांसा देकर शोषण करने और जबरन गर्भपात करवाने जैसे गुनाहों के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब हालत ये है कि कल तक घोड़ी पर बैठे दूल्हे राजा अब कानून से भागते फिर रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद के सिविल लाइंस की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ बाल बच्चेदार दूल्हे की पोल खुलने के बाद दूल्हे और उसके घर वालों के पास दो ही रास्ते थे। अव्वल तो तमाम बातों से इनकार कर जेल चले जाना, और दूसरा सारी गलती मानते हुए दहेज में लिए गए सामान वापस कर चुपचाप खिसक लेना। दूल्हे और उसके घर वालों ने दूसरा रास्ता चुना। दहेज में लिए गए स्कॉर्पियो एसयूवी, i20 कार समेत तमाम जेवर हाथों हाथ लौटाकर किसी तरह जान बचाई। साथ ही बाकी के रुपए भी जल्द लौटा देने का वादा किया। कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों ही मामलों में सिर्फ दो लड़कियों की बहादुरी की बदौलत न सिर्फ दो और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, बल्कि शादी के पाक रिश्ते का मजाक बनाने वाले दूल्हों को भी सबक मिल गई। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।